हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम अपना एक नया कंसेप्ट कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेजर। लेजर ठीक है बेटा। अभी तक हमने क्या कर लिया था बेटा? अभी तक हमने एक चीज कवर करी थी जिसका नाम था रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या था? रिकॉर्डिंग का मतलब था जर्नल एंट्रीज। रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। अब हम रिकॉर्डिंग का नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग के बाद हम अपनी अकाउंटिंग के अंदर करते हैं क्लासिफिकेशन। हम अपनी अकाउंटिंग में करते हैं क्लासिफिकेशन। बेटा आज हम सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और क्लासिफिकेशन को ही हम लेजर की अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं लेजर। क्लासिफिकेशन को ही हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं लेजर। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर लेजर। हम लेजर कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर लेजर। लेजर इज ऑल्सो नोन एज क्या? क्लासिफिकेशन। या फिर आप लेजर को एक और नाम से जान सकते हो, अकाउंट। तो आज हम अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं, या आप इसको एक और नाम से जान सकते हो, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग। क्लियर बात है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आज हमारा क्या पॉइंट है? आज हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट है, सर हमें लेजर बनाना आप सिखा दो अच्छे से, बस और कुछ नहीं। हमने आपको रिकॉर्डिंग बनाना सिखाई बेटा, मैंने आपको रिकॉर्डिंग बनाना सिखाई थी। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री। मैंने आपको जर्नल एंट्री करना सिखाई थी। अब जर्नल एंट्री के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग के अंदर, हम उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब लेजर। क्लियर है? तो आज मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा, आज मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। क्लियर है जी? चलो बेटा अब एक एक करके धीरे धीरे करके हम आगे चलते हैं। लो बेटा, मैं आपसे पहले कहता हूं जैसे जैसे मैं आपको कहूं वैसे वैसे आपने स्टेप फॉलो करने हैं। क्लियर है? हमारी वीडियो तो कंटिन्यूटी में चलती रहेगी, लेकिन जहां पर मैं आपको बोलूं कि वीडियो पॉज करके ये वाला काम आप मुझे करके दिखाओ, तो वहां पर आपने वो काम करना है, इग्नोर नहीं करना उस चीज को। क्लियर है? चलो लो बेटा, आज हम सीखने वाले हैं लेजर पोस्टिंग। मैंने सबसे पहले आपको सिखाई जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज की हेल्प से ही, ध्यान रखना, जर्नल एंट्री की हेल्प से ही लेजर बनाए जाएंगे। कुछ अलग नहीं है बेटा, कुछ अलग नहीं सिखाने वाला। जर्नल एंट्रीज की हेल्प से ही हम बनाएंगे लेजर। जर्नल एंट्री की हेल्प से ही हम बनाएंगे लेजर। क्लियर है? चलो लो बेटा, आपके सामने मैंने आपको एक ये क्वेश्चन दिया है, जरा फटाफट से देखें। आपने इसकी जर्नल करनी है। आप ये सारी जर्नल एंट्री आराम से देखें, नोट करें और इसकी जर्नल एंट्री खुद करें बेटा। जितना टाइम आपको लग रहा है आप लगाएं, लेकिन अगर लेक्चर आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। क्लियर है? अब आप वीडियो यहां पर पॉज करें और ये 10 की 10 जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड करें, यानी कि इनकी जर्नल एंट्री आप पास करें। क्लियर है? पास करें फटाफट से। चलो तो बेटा मैं मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया और अपनी जर्नल एंट्री कर ली। देखते हैं बेटा क्या क्या जर्नल एंट्री आपने पास करी है। जरा अब हम टैली भी कर रहे हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री थी, सचिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, कैश डिपॉजिट टू बैंक ₹20,000, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन 40,000, सेल ऑफ गुड्स ₹90,000 टू मोहन, लोन टेकन फ्रॉम बैंक 40,000, सैलरी पेड 10,000, कमीशन रिसीव बाय चेक 25,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ₹80,000, बैड डेट्स मेड बाय मोहन ₹10,000। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, क्या आपकी भी यही जर्नल एंट्रीज हैं? मेरे को जर्नल एंट्री चाहिए, कोई फॉर्मेट वगैरह भी कुछ नहीं चाहिए। मेरे को लेजर बनाना सीखना है, जर्नल बनाना नहीं सीखना। मेरे को जर्नल करनी आनी चाहिए, फॉर्मेट की जरूरत अभी मुझे नहीं है, कोई नरेशन की जरूरत नहीं है। आपको जर्नल आनी चाहिए, जर्नल की हेल्प से ही हम बनाएंगे लेजर। चलो जी, जल्दी से बेटा फटाफट से, कितनी एंट्री हो गई फटाफट से टैली करो। अगर कोई आपकी एंट्री मिस्टेक है तो फटाफट से उसको रेक्टिफाई करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लो बेटा 10 एंट्री आपने कर ली। क्लियर है? अब मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं, वो भी आपने मुझे करके दिखाना है और फिर वीडियो को थोड़ी देर बाद पॉज करना जब मैं बोलूंगा। बेटा इन 10 एंट्रियों को पढ़ के, आपने मुझे सिर्फ एक ही आंसर देना है कि इन 10 एंट्रियों के बाद, हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है फटाफट से बता दो। हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है फटाफट से बता दो। अब वीडियो को आप यहां पर पॉज कर लो और मुझे कैश का बैलेंस बताओ। ठीक है ना? मैं तो कंटिन्यूटी में चल रहा हूं। चलो जी,
आपने शायद कैश का बैलेंस निकाल लिया होगा। देखते हैं कि आपको कितना टाइम लगा है, मैं भी देखता हूं कि कितना टाइम लगता है कैश का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए। लो बेटा फटाफट से देखें। कैश डेबिट मतलब कैश आया, ठीक है जी। कैश क्रेडिट मतलब कैश गया। उसके बाद और कहां लिखा है कैश, सिर्फ कैश का बोल रहा हूं, तो कैश आया मतलब डेबिट, कैश गया मतलब क्रेडिट। ठीक है सर, कैश आया डेबिट हो गया, कैश गया क्रेडिट हो गया। ठीक है, और कहां है, और कहां है, कैश 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 कैश, ये रहा। एक और बार कैश गया है। ठीक है सर, मैं स्टार लगा लेता हूं। और कैश कैश, और कहीं पर कैश नहीं है, यानी कि टोटल मेरा कैश 3 बार इन्वॉल्व हो रहा है। एक बार कैश आया है, एक बार कैश आया है 1 लाख, और गया है मतलब माइनस। एक बार गया है 20,000 और एक बार गया है 10,000। एक बार में फिर से जरा रेक्टिफाई कर लेता हूं, देख लेता हूं क्या कहीं और पर तो कैश नहीं है ना, कहीं बाद में कोई मिस्टेक हो। नहीं बेटा, और कहीं पर कोई कैश नहीं है। मैं बैंक का बैलेंस नहीं पूछ रहा, सिर्फ कैश का बैलेंस पूछ रहा हूं। तो फटाफट से बताएं बेटा, आपका कितना बैलेंस आ रहा है कैश का। मेरा कैश का बैलेंस आ रहा है 70,000। क्या बेटा आपको टाइम लगा? हाँ सर टाइम लगा, ढूंढना पड़ा कैश 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 कहां पर है, ढूंढना पड़ा। सही बात है। वैसे ही बेटा अगर मैं आपसे बोलूं बैंक का बैलेंस कितना है, क्या फिर से टाइम लगेगा? हाँ सर फिर से टाइम लगेगा, कोई बात नहीं बेटा। अच्छी तरीके से सीखना है तो बेटा टाइम तो देखो लगाना पड़ेगा, आराम आराम से चलो। अब आप बैंक का बैलेंस ढूंढो, मैं भी ढूंढ रहा हूं। वीडियो को यहां पर पॉज करो और बैंक का बैलेंस ढूंढो, फिर मैं आपको इसका बताता हूं। ठीक है ना, पॉज करो वीडियो को, मैं तो अपना कॉन्टिन्यूटी में चल रहा हूं। चलो जी, बैंक 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 और बैंक। चलो जी, तो सर हमारा यहां पर बैंक कितनी बार इन्वॉल्व है? हमारा यहां पर बैंक है 4 बार इन्वॉल्व है। देखते हैं, बैंक हमारी असेट है, आया मतलब डेबिट, गया मतलब क्रेडिट। ठीक है सर, बैंक का बैलेंस मुझे बताओ कितना है। एक बार आपके पास आया 20,000, उसके बाद फिर से आपके पास आया ही है बैंक का बैलेंस 40,000, उसके बाद फिर से आपके पास आया ही है बैंक का बैलेंस 25,000, उसके बाद भी आपके पास आया ही है बैंक का बैलेंस 80,000। ठीक है सर, आपके पास बैंक आया ही आया है, गया कभी भी नहीं है। फटाफट से बताओ क्या आपकी ये कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है। मैं जरा कैलकुलेशन कर रहा हूं, 60 70 80 80 और 80 165। जल्दी से बताओ बेटा, कोई दिक्कत? बेटा अभी तो मैंने आपसे सिर्फ 2 बैलेंस पूछे और हो सकता है आपको बहुत टाइम लगा हो इन बैलेंसेस को ढूंढने के लिए, या हो सकता है जल्दी भी हो गया हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने सिर्फ आपको 10 एंट्रियां दी हैं, सिर्फ 10 एंट्री दी है, और ये मान के कि पूरे साल की सिर्फ 10 ही एंट्रियां हैं हमारे बिजनेस के अंदर। लेकिन क्या रियल लाइफ के अंदर बिजनेस में सिर्फ 10 ही एंट्री होंगी क्या? नहीं सर। अगर मैं हर रोज की सिर्फ एक एंट्री ही मान के चलूं, एक एंट्री ही मान के चलूं, तो बेटा पूरे साल के अंदर 365 एंट्रीज हो जाएंगी। पूरे साल के अंदर 365 एंट्रीज हो जाएंगी। तो बताओ बेटा, अगर आपने 365 एंट्रीज करी और आप जिसके यहां पर अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं, उस ऑनर ने आकर के आपसे पूछा, भैया मुझे कैश का बैलेंस बताओ, अकाउंटेंट साहब मुझे कैश का बैलेंस बताओ, तो क्या आप उसे इंस्टेंट कैश का बैलेंस बता पाएंगे? बेटा पहले प्रॉब्लम समझो, फिर सॉल्यूशन पता चलेगा। सॉल्यूशन तो है लेजर, पहले प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सर, हमने जर्नल तो कर ली, हमने पूरे साल जर्नल तो कर ली, हमने असेट की भी सारी एंट्री रिकॉर्ड कर दी, लाइबिलिटी की भी कर दी, कैपिटल की भी कर दी, रेवेन्यू की भी कर दी, एक्सपेंस की भी कर दी, सबकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी, लेकिन हमें ये नहीं पता इंडिविजुअली उनका बैलेंस कितना है। मैं तो रिकॉर्ड करता रहा बेटा, जो भी चीज थी उसे लिखता रहा, आया गया आया गया आया गया आया गया। बैलेंस के बारे में कभी सोचा ही नहीं, बैलेंस के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो आया कैश गया, कैश आया कैश गया, बैंक आया बैंक गया, परचेज करी सेल करी, फिर बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, इन्हीं सब चीजों के अंदर लगा रहा। लेकिन अगर मुझसे कोई बैलेंस पूछ ले तो भैया मैं कैसे बताऊंगा? और अगर वो मुझसे पूछ ले, भैया मुझे सारी बातें बताओ, कैश किस वजह से आया, कितना आया, कैश किस वजह से गया, कितना गया, और बताओ बैलेंस कितना है, तो भैया आपको लगता नहीं मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है? मैंने तो अपनी तरफ से सोचा अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ जर्नल एंट्री ही है, लेकिन बेटा जर्नल एंट्री के बाद एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि मेरे ऑनर ने, मैं जिसके यहां पर अकाउंटिंग करता हूं, उसने मुझे इन सबका बैलेंस पूछ लिया। तो बताओ बेटा 365 एंट्रीज के अंदर कैश का बैलेंस ढूंढते ढूंढते मुझे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? थोड़ी देर बाद ही उसने मुझसे पूछ लिया बैंक का बैलेंस, फिर उसने मुझसे पूछ लिया परचेज का बैलेंस, फिर उसने मुझसे पूछ लिया सेल का बैलेंस। क्या आपको लगता नहीं कि मैं उसे बता पाऊंगा जल्दी? क्या बता पाऊंगा कि जल्दी? नहीं बता पाऊंगा सर।
टाइम लगेगा, मैं बोलूंगा भाई साहब अगले हफ्ते आना, तब आपको सारे बैलेंसेस बता पाऊंगा, और घर जाकर के क्या करूंगा, आया गया प्लस माइनस ही करता रहूंगा। तो क्या आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। इसका मतलब जर्नल हमने कर तो ली, बहुत अच्छी बात है, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड तो कर ली, बहुत अच्छी बात है, जो कुछ भी आपके बिजनेस में हुआ आपने वो सब रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई, मेरा ऑनर जिसके यहां मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, मेरा बिजनेस जिसके यहां मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, वो मुझे इन सबके इंडिविजुअल बैलेंस निकालने के लिए बोल रहा है कैश के बारे में मुझे अलग से बताओ, कितना आया कितना गया और बैलेंस कितना है कैश का। बैंक के बारे में मुझे अलग से बताओ, कितना बैंक बढ़ा, कितना बैंक कम हुआ और कितना बैंक का बैलेंस है। परचेज के बारे में मुझे अलग से बताओ, कितना कैश में खरीदा, कितना क्रेडिट खरीदा, कितना कोई सामान रिटर्न कर दिया, और अभी भी बताओ परचेज का बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो आपको लगता नहीं बेटा मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली होगी? इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए हमने क्या करा, जर्नल तो आपने कर ली, जर्नल के अंदर सारे अकाउंट है बेटा, इसके अंदर असेट भी है, लाइबिलिटी भी है, कैपिटल भी है, सारे अकाउंट है। मैंने कहा भाई साहब मुझे सारे अकाउंटों का बैलेंस अलग अलग चाहिए, तो बेटा जी जर्नल को जैसे ही मैं अलग अलग कर दूंगा, परचेज का अकाउंट अलग बना लूंगा, यानी कि परचेज अकाउंट के अंदर क्या था, अकाउंट का मतलब आपने पढ़ा है, अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिस जगह पर सारी की सारी बातें एक ही चीज से रिलेटेड हो। परचेज अकाउंट मतलब इस अकाउंट के अंदर सिर्फ किसकी बातें, परचेज की बातें। सेल का अकाउंट मैं अलग बना दूंगा, जो चीजें सारी मिक्स थी जर्नल के अंदर मैं उन सबको अलग कर दूंगा। कैश की बातें कैश अकाउंट में रख दूंगा, मशीनरी की बातें मशीनरी अकाउंट में लिख दूंगा, फर्नीचर की बातें फर्नीचर अकाउंट में लिख दूंगा, लैंड की बातें लैंड अकाउंट में लिख दूंगा, कैश की बातें कैश अकाउंट में लिख दूंगा, बेड डेट्स की बातें बेड डेट्स अकाउंट के अंदर लिख दूंगा। बताओ बेटा जर्नल करने के बाद अगर मैं इन सबको, जर्नल के अंदर तो ये सारी चीजें मिक्स थी, सब कुछ मिक्स था, अगर मैं जर्नल करने के बाद इन सबको अलग अलग कर दूं, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हर अकाउंट को अलग अलग बैलेंस करना, हर अकाउंट को अलग अलग मेंटेन करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, हर अकाउंट को अलग अलग मेंटेन करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक बात है बेटा, इसी को हम कहते हैं लेजर, क्लासिफिकेशन को ही हम कहते हैं लेजर, हर अकाउंट को अलग अलग करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, या बोलो लेजर। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताओ बेटा जी मैंने जर्नल कर ली, मैंने 10 जर्नल एंट्रियां कर ली, लेकिन मुझसे कैश का बैलेंस पूछ रहा है तो मुझे बताया नहीं जा रहा, तो क्या बना लो, कैश का एक अलग से अकाउंट बना लो, जहां पर सिर्फ किसकी बातें होंगी, कैश की बातें होंगी, सारी बातें होंगी, कितना आया कितना गया और कितना बैलेंस है। एक काम करो, बैंक का बैलेंस पूछ रहे हैं तो बैंक का एक अलग से अकाउंट बना लो, कितना बैंक आया कितना बैंक गया कितना बैंक का बैलेंस है। परचेज का पूछ रहे हैं, परचेज का अकाउंट एक अलग बना लो, कितना परचेज आया कितना वापसी कर दिया और कितना अभी भी आपके पास सामान पड़ा हुआ है। सारी बातें क्या करो, अलग अलग बता दो, क्या करो, क्लासिफिकेशन कर दो। सर जल्दी से बताओ इस जर्नल एंट्री 10 जर्नल एंट्री के अंदर मुझसे वो किन किन चीजों का बैलेंस पूछ सकता है, जिन जिन चीजों का बैलेंस वो मुझसे पूछ सकता है मैं उन सबका अकाउंट अलग से बना रहा हूं। चलो जी जल्दी बताओ बेटा कौन कौन से अकाउंट इन जर्नल एंट्री में इन्वॉल्व हैं, उन सबका अलग अलग अकाउंट बता दो बेटा, और कुछ नहीं बेटा, हो गया आपका जर्नल के बाद लेजर। चलो जी जल्दी बताओ बेटा फर्स्ट एंट्री क्या है। सर फर्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट। क्या वो आपसे कैश का बैलेंस पूछ सकता है? हाँ सर पूछ सकता है। तो आप एक काम करो, एक सेपरेट अकाउंट बना लो कैश का, ठीक है जी, जहां पर क्या दिखाओगे, 3 चीजें, कैश का आना, कैश का जाना और बैलेंस। याद है बेटा आपने असेट अकाउंट बनाया था, मॉडर्न रूल आपने सीखे थे सर, असेट अकाउंट होता है लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस, तो कैश के एसेट अकाउंट है। याद है टी शेप अकाउंट बनाया था, एक तरफ आना एक तरफ जाना, आना भी दिखाऊंगा जाना भी दिखाऊंगा और तीसरी चीज बैलेंस भी दिखाऊंगा। तो हर अकाउंट आपको 3 चीजें दिखाएगा, क्या आया क्या गया और कितना बैलेंस है। ठीक है सर, एक अकाउंट में बनाऊंगा कैश का, और कैश अकाउंट में सिर्फ किसकी बात है, कैश की बातें, ये आप जानते हैं जब हमने मॉडर्न रूल्स पढ़े थे। चलो जी अच्छा बेटा, और वो मुझसे किसका बैलेंस पूछ सकता है? सर वो मुझसे कैपिटल का बैलेंस पूछ सकता है, कितनी कैपिटल बढ़ी कितनी कैपिटल कम हुई, कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं लगाई, सारी बातें। तो कितनी कैपिटल बढ़ी कितनी कैपिटल कम हुई, कितना अभी भी कैपिटल का बैलेंस है, इसके लिए मैं क्या बना लूं, एक अलग से कैपिटल का अकाउंट। आप देख रहे हो जो चीज पहले खिचड़ी बनी हुई थी सारी चीजों की, एक साथ हो रखे थे सारे के सारे अकाउंट, अब मैं उनको धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, अलग कर रहा हूं। इस खिचड़ी में से कैश की बातें उठा करके लिख रहा हूं कैश अकाउंट में, बैंक की बातें बैंक अकाउंट में, मशीनरी की बातें मशीनरी अकाउंट में, परचेज की बातें परचेज अकाउंट में। तो धीरे धीरे खिचड़ी खत्म होती जा रही है और वो अलग अलग जगह पर प्रॉपर मैनर के अंदर पोस्ट होती जा रही है। क्लियर बात है, इसी को हम कहते हैं पोस्टिंग करना, या बोलो लेजर बनाना, या बोलो क्लासिफिकेशन करना। ठीक है सर, तो सर वो मुझसे कैश का बैलेंस पूछ सकता है, मैंने कैश अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, आना जाना और बैलेंस। वो मुझसे कैपिटल का बैलेंस पूछ सकता है,
तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, आना जाना और बैलेंस। अच्छा, और किसका पूछ सकता है सर, वो मुझसे बैंक का बैलेंस पूछ सकता है, तो तीसरा अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा बैंक का। तो बैंक के अकाउंट में क्या आएगा, आना जाना और बैलेंस। ठीक है जी। अच्छा बेटा, क्या मैं दोबारा से कैश का अकाउंट बनाऊं कैश के जाने पर? नहीं सर, कैश अकाउंट जो आपने ऊपर बनाया ना ये वाला, इसी के अंदर तीन बातें आएंगी, आना भी जाना भी, डेबिट भी क्रेडिट भी और बैलेंस भी। क्लियर बात है? ठीक है। तो सर दोबारा से कैश का अकाउंट नहीं बनाना, तीन अकाउंट तो बन गए। अच्छा, और सर फोर्थ अकाउंट बनेगा परचेज का। ठीक है सर, परचेज का अकाउंट बना लो। फिफ्थ अकाउंट बनेगा रोहन का। क्लियर बात है? जितने भी अलग अलग अकाउंट है ना बेटा, जितने भी अलग अलग अकाउंट है, उन सबका अलग अलग क्या बनेगा, एक सेपरेट लेजर बनेगा। क्लियर है जी। सर मोहन का एक अलग अकाउंट बनेगा सिक्स्थ, सेल का एक अलग अकाउंट बनेगा सेवंथ। अच्छा, क्या बैंक का अकाउंट दोबारा से बनाऊं क्या? नहीं सर, बैंक का आना जाना बैंक अकाउंट में ही आएगा। ठीक है सर। अच्छा, बैंक लोन का एक अलग से अकाउंट बनेगा एट्थ, सैलरी का अकाउंट बनेगा नाइन्थ। अच्छा, क्या कैश का अकाउंट बनाओ क्या? नहीं सर, कैश अकाउंट ऊपर आपने बना लिया, उसके अंदर आना जाना सब कुछ दिखा दोगे। अच्छा, बैंक का अकाउंट दोबारा बनाओ क्या? नहीं सर, बैंक का बैंक में चला जाएगा। अच्छा, कमीशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, हाँ जी, 10th। रेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा 11th। आउटस्टैंडिंग रेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा 12th। क्या बैंक का बनाना पड़ेगा? नहीं सर। क्या मोहन का बनाना है? क्या मोहन का हमने ऑलरेडी बना रखा था? हाँ जी, ये देखो बेटा 6 नंबर पे मोहन का बना रखा है, तो मोहन का दोबारा से अकाउंट आपने नहीं बनाना। चलो जी, क्या बैड डेट्स का बनाना पड़ेगा? हाँ सर, 13th, और मोहन का हमने बना रखा है। जल्दी से बताओ बेटा, जब मैं खिचड़ी में से मान के चलो 3 तरीके की दालें मैंने एक बाउल में मिक्स कर दी, पीली वाली, काली वाली और कौन सी होती है, हरी वाली। ठीक है जी, तीनों को मिक्स कर दिया। अब आपको तीनों मिक्स है तो इसका मतलब ये है जर्नल, इसमें सब मिक्स है, सब मिक्स है। अगर मैं इन्हीं दालों को अलग अलग एक बाउल में रख दूं ऑरेंज वाली, एक बाउल में रख दूं पीली वाली, एक बाउल में रख दूं ग्रीन वाली, तो बेटा इस जो अलग अलग बाउल में चीजों को लिखा है, इसी को हम कहते हैं लेजर बेटा, इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और बताओ बेटा, ये बाउल अलग अलग कैसे बन रहे हैं, लेजर बन कैसे रहा है? विद द हेल्प ऑफ जर्नल। जर्नल अगर आपको आती है तभी आप क्या बना पाएंगे, तभी आप बना पाएंगे लेजर। क्लियर बात है बेटा? क्या अब हम अकाउंट बनाना सीखें? क्या अब हम लेजर बनाना सीखें? हाँ सर, एक बार अब हम लेजर बनाना सीखें तो क्या होता है लेजर के अंदर, देखते हैं। जल्दी से बताओ बेटा, मेरे को कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कितने अकाउंटों के बैलेंस वो मुझसे पूछ सकता है? फटाफट से बताओ बेटा। टोटल 13 अकाउंट के बैलेंस वो मुझसे पूछ सकता है, टोटल 13 अकाउंट के बैलेंस वो मुझसे पूछ सकता है। तो मुझे 13 लेजर बनाने पड़ेंगे, 13 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और वो अकाउंट कैसे बनाते हैं अब हम बनाना सीखते हैं। क्लियर बात है बेटा? चलो सर जल्दी बताओ, फॉर्मेट क्या होता है लेजर का? लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, लेजर कैसे बनता है? लो बेटा, ये होता है लेजर का फॉर्मेट। याद है बेटा, जब मॉडर्न रूल सीख रहे थे, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, ये रहा डेबिट ये रहा क्रेडिट। क्लियर? अब सबसे पहले आपको लिखना है ये कौन सा अकाउंट है। 13 तरीके के अकाउंट बनाने हैं, ये कौन सा अकाउंट है सर? सबसे पहला अकाउंट था कैश अकाउंट, तो ये है कैश अकाउंट। तो जल्दी बताओ, कैश अकाउंट हमारी क्या है, असेट है, तो कैश का आना कौन सी साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। कैश का जाना कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अच्छा बेटा, सर और फायदा क्या है, और फायदा क्या है लेजर का? मैंने कहा लेजर का फायदा क्या है, लेजर आपको बताता है बेटा ये कौन सी साइड है, आने वाली साइड है, और ये कौन सी साइड है, ये जाने वाली साइड है, यानी कि ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। क्लियर बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा लेजर सिर्फ आना जाना नहीं दिखाता, वो ये बताता है कौन सी तारीख को आया, वो ये बताता है। पर्टिकुलर का मतलब है रीजन ऑफ डेबिट, डेबिट क्यों हो रहा है, कैश क्यों आ रहा है कैश, तो यहां पर पर्टिकुलर में बताते हैं रीजन, कैश क्यों आया। जैसे कि एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश किस वजह से आया, सेल्स की वजह से, तो यहां पर मैं लिखूंगा सेल्स। किस तरीके से लिखेंगे वो अभी हम देखेंगे। अच्छा बेटा, और फिर बताता है कितने रुपए का आया, कब आया, किस वजह से आया, कितना आया, और फिर बताता है कब गया, किस वजह से गया, कितना गया। तो लेजर के अंदर आपको एक अकाउंट से रिलेटेड सारी बातें मिलेंगी, कब आया, किस वजह से आया, कितना आया, कब गया, किस वजह से गया, कितना गया, और एक चीज आपको और बोनस में दिखाई देगी, बैलेंस कितना है, वो अभी हम बैलेंस भी निकालना सीखेंगे। पहले हम जरा एक जर्नल ओवरव्यू ले लें कि अकाउंट बनते किस तरीके से हैं, अकाउंट बनते किस तरीके से हैं। क्लियर बात है बेटा? लो बेटा, एक हमारा हो गया कैश का अकाउंट, दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट था सर? दूसरा शायद हमारा कैपिटल का अकाउंट था, वो था सचिन का कैपिटल अकाउंट, सचिन कैपिटल अकाउंट।
आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। बताओ बेटा, कैपिटल बढ़ेगी तो कौन सी साइड में आएगी? सर क्रेडिट साइड में। कम होगी तो कौन सी साइड में आएगी? डेबिट साइड में। और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि डेट कौन सी है, कब आया, किस वजह से आया, कैश की वजह से आया, बैंक की वजह से आया, मशीनरी लगाई है, एडिशनल कैपिटल है, सारी बातें बताएगा और कितने का आया। कैपिटल अगर गई तो कब गई, किस वजह से गई और कितने की गई। क्लियर बात है? चलो जी, ठीक है सर। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा अकाउंट है वो बन गया है हमारा सचिन कैपिटल। थर्ड अकाउंट हमारे पास है बैंक अकाउंट। ठीक है सर, बैंक अकाउंट बना रहे हैं और बैंक अकाउंट भी हमारी क्या है सर? ये भी असेट है। तो अब आपको पता है अगर बैंक हमारी असेट है तो इंक्रीज डेबिट है, डिक्रीज क्रेडिट है। कब आया, किस वजह से आया, कितना आया, कब गया, किस वजह से गया, कितना गया, और बैलेंस बोनस है जो कि हम आराम से निकालना सीखेंगे। ठीक है सर, ये हमारा थर्ड अकाउंट प्रिपेयर हो गया। ठीक है सर, फोर्थ अकाउंट हमारा है परचेज। ठीक है जी, परचेज रोहन मोहन सोहन, परचेज रोहन मोहन सोहन, परचेज रोहन मोहन, शायद मैंने ऊपर नीचे कर दिया। परचेज और रोहन तो ओके है। परचेज मोहन और सेल्स, मोहन और सेल्स। ठीक है जी, ठीक है सर। ये सारे के सारे मैं अकाउंट बना रहा हूं, सबके अंदर एक जैसी इंफॉर्मेशन, कब आया, किस वजह से आया, कितना आया, कब गया, किस वजह से गया, कितना गया, और बैलेंस तो आपका बोनस है। ठीक है सर, एट्थ अकाउंट बनाए, कौन सा बन रहा है? एट्थ अकाउंट कौन सा बन रहा है? एट्थ अकाउंट, एट्थ अकाउंट, एट्थ अकाउंट है बैंक लोन, सैलरी और कमीशन। बैंक लोन, सैलरी और कमीशन, बैंक लोन, सैलरी और कमीशन। ये सारे के सारे आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और एक और अकाउंट है हमारे पास 10th के बाद 11th, कौन सा अकाउंट है सर? 11th अकाउंट है रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट और बेड डेट्स। रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट और बेड डेट्स, रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट और बेड डेट्स। चलो बेटा, अब हम आराम से डिस्कस करते हैं 13 के 13 अकाउंट। क्लियर? चलो बेटा, ठीक है बेटा, देखें सारे के सारे अपने अकाउंट देख लिए हैं। अब हम सारे के सारे इनको कैसे प्रिपेयर करना है वो हम देख रहे हैं। क्लियर है? चलो लो बेटा, सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, फिर है कैपिटल अकाउंट। ऐसे करते करते 13 अकाउंट आपने सीखने। आराम से आप सिर्फ बैठें और देखें कि मैं किस तरीके से जर्नल की हेल्प से लेजर बना रहा हूं। चलो जी, सबसे पहली एंट्री बताएं बेटा क्या है, और इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी बताएं। सर एक अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है सचिन का कैपिटल अकाउंट। हर जर्नल एंट्री में एटलीस्ट 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। क्लियर बात है? अब बेटा मैं ये वाली नंबरिंग रब कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कितने अकाउंट बनने थे वो बन चुके हैं। ये वाली नंबरिंग मैं रब कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बस और कुछ नहीं। चलो जल्दी से बताओ बेटा, हर ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 इफेक्ट तो होंगे ट्रांजेक्शन के, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। जल्दी बताओ बेटा, एंट्री क्या है? कैश आ रहा है, किसकी वजह से? सचिन की कैपिटल की वजह से। ये हो गई एक बात। ये मैंने बात करी कैश क्यों आया? सचिन कैपिटल की वजह से। और मुझे बताओ कैपिटल क्यों बढ़ी? कैश की वजह से। डेबिट होता है क्रेडिट की वजह से, क्रेडिट होता है डेबिट की वजह से। जल्दी से बताओ इस एंट्री में कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? 2, कैश और कैपिटल। तो कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी और सचिन के कैपिटल अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी। मतलब जितने अकाउंट ओपन हो रखे होंगे जर्नल के अंदर उन सबका इंपैक्ट पड़ेगा लेजर के अंदर। अगर एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो 2 हो गए, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए तो 2 जगहों पर लेजर का इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि 2 लेजर के अकाउंट के अंदर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर जर्नल के अंदर एक डेबिट है 2 क्रेडिट है तो 3 जगहों पर इंपैक्ट पड़ेगा लेजर के अंदर। क्लियर बात है? 2 डेबिट है एक क्रेडिट है तब भी कितने अकाउंट हो गए? 3 जगहों पर इंपैक्ट पड़ेगा। कहां पर? लेजर के अंदर। आराम से बैठे मैं 2-3 एंट्रियां पोस्ट करके दिखाता हूं, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
सर इस क्वेश्चन के अंदर, इस पॉइंट नंबर फर्स्ट के अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट। एक है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में भी पोस्टिंग जाएगी। एक है सचिन कैपिटल अकाउंट, तो सचिन कैपिटल के अकाउंट में भी पोस्टिंग जाएगी। मैं आपको पोस्टिंग करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले देखो ऊपर क्या लिखा है, कैश अकाउंट। तो मैं पहले कैश अकाउंट में पोस्टिंग करने जा रहा हूं। जल्दी बताओ, कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हो रहा है? सचिन के कैपिटल की वजह से। ये चीज आपको यहां पर साफ साफ दिखाई देगी बेटा। कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट। जल्दी बताओ किसकी वजह से? टू सचिन कैपिटल अकाउंट की वजह से। कितना? 1 लाख। क्लियर बात। तो कैश कब आ रहा है? मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि हमने ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिखे हैं, तो मान के चलते हैं कि वो डेट है। तो यानी कि 1 तारीख को आपके पास कैश आ रहा है। किस वजह से आ रहा है बेटा? ये जो पर्टिकुलर का कॉलम है ना, ये है रीजन ऑफ डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हो, किस वजह से डेबिट कर रहे हो? कैश को डेबिट करना होगा। किस वजह से कैश आ रहा है? सर सचिन की कैपिटल की वजह से कैश आ रहा है, क्योंकि सचिन ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में कैश आ रहा है। किसकी वजह से? सचिन की कैपिटल की वजह से। अच्छा बेटा, जैसे आपका था ना लेजर फोलियो, जिसका आप कुछ नहीं करते थे, वैसे यहां पर है जर्नल फोलियो, इसका भी कुछ नहीं करना, इसको ब्लैंक छोड़ना। अच्छा कितना आ रहा है? जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 1 लाख। जल्दी से बताओ, मैंने एक अकाउंट में पोस्टिंग करी है या दो? फटाफट से बताओ। ये दो अकाउंट है, मैंने एक में करी है या दो में? कभी कभार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है देखो कैश ये रहा एक, कैपिटल ये रहा दो। नहीं बेटा, ये जो पर्टिकुलर है ना, ये तो सिर्फ रीजन बता रहा है बेटा कि कैश क्यों आया। कैश क्यों आया? कैपिटल की वजह से है। क्लियर बात है बेटा। चलो जी फटाफट से बेटा, अब हम आगे चल रहे हैं। सर आपने कैश अकाउंट में तो दिखा दिया, कैश में तो दिखा दिया कि 1 लाख आ गए, अब आप कैपिटल अकाउंट में भी तो पोस्टिंग करो। मैंने कहा ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। देख लो बेटा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया कि नहीं हो गया 1 लाख से। अब आपको सचिन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। देखो बेटा, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, सचिन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? सचिन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? बाय कैश की वजह से। तो सचिन का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, किसकी वजह से? क्योंकि उसने बिजनेस में क्या इन्वॉल्व किया है? कैश। बेटा ये पर्टिकुलर के अंदर क्या आएगा? रीजन ऑफ क्रेडिट। रीजन ऑफ क्रेडिट की आप इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो, रीजन ऑफ क्रेडिट आएगा। क्लियर बात है। ऐसी सब जगह पर पर्टिकुलर अगर डेबिट में है तो वो बताएगा रीजन ऑफ डेबिट, पर्टिकुलर अगर क्रेडिट में है तो वो बताएगा रीजन ऑफ क्रेडिट। क्लियर बात है बेटा। लो बेटा जल्दी से बताओ, ये मैंने सिर्फ एक जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करी है। जल्दी से बताएं क्या कुछ समझ में आया? एक जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करी है, यानी कि जर्नल एंट्री के अंदर जितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उतने ही लेजर के अंदर अकाउंटों के अंदर इंपैक्ट पड़ेगा। जितने अकाउंट जर्नल में इन्वॉल्व होंगे उतना ही लेजर के अकाउंटों में इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर बात है बेटा। तो एक एंट्री हमारी पोस्टिंग हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या अब हम आगे चल सकते हैं? ठीक है सर, अब हम आगे चल रहे हैं, अब हम नेक्स्ट एंट्री पे चल रहे हैं। आप दिमाग में कुछ सोच के रखें, मैं पोस्टिंग करूंगा, ठीक है ना। चलो सेकेंड एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से बताओ बेटा कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? 1 और 2। सर इसमें भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, और एटलीस्ट हर जर्नल एंट्री के 2 अकाउंट तो इंपैक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट में इंपैक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में इंपैक्ट पड़ेगा। दो चीजों पर इंपैक्ट पड़ेगा। फटाफट से बेटा अब हम चल रहे हैं पहले बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट है, ध्यान रखना। तो जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। बस अब आपको ये बताना है किस रीजन क्या है डेबिट का, रीजन क्या है डेबिट का। बैंक बढ़ रहा है किस वजह से? सर कैश की वजह से। कितने का बढ़ रहा है सर? कितने का बढ़ रहा है? कितने का बढ़ रहा है? 20,000 का बढ़ रहा है। सिंपल सी बात, कुछ नहीं बेटा। और तारीख क्या है? मैं बेटा कुछ नहीं कर रहा, जर्नल को उठा करके सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूं, जर्नल को उठा करके पोस्टिंग कर रहा हूं। बाउल में 3 तरीके की दालें दी हैं, मेरे को दालें दे रखी है, उन दालों को बस मेरे को अलग अलग रखना है, बस बन गया लेजर, खत्म बात। सिंपल सी बात है। चलो जी, तो एक अकाउंट बैंक में मैंने पोस्टिंग कर दी, क्या काम खत्म हो गया? क्या नहीं सर, अभी कैश में भी तो पोस्टिंग करो, कैश को क्रेडिट भी तो करके दिखाओ। मैंने कहा ये लो, ये रहा कैश अकाउंट, ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जल्दी बता दो किस वजह से हो रहा है? सर 2 तारीख को हो रहा है, 2 तारीख को हो रहा है। और पता है किस वजह से हो रहा है? बाय बैंक की वजह से, क्योंकि आपने बैंक में पैसे डाल दिए 20,000 रुपए। जल्दी बताएं बेटा, मैंने 2 एंट्री की आपको पोस्टिंग कराई है, क्या मुश्किल है क्या बेटा? कुछ एकदम इजी है, एकदम इजी, आसान से भी इजी है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटा अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मेरे हिसाब से 2 जन एंट्री के बाद आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर बेटा।
एंट्री नंबर थर्ड, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। तो सर फिर से कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? दो, एक है परचेजेस, एक है रोहन। तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, रोहन के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। परचेज डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? रोहन की वजह से। और रोहन क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है? परचेज की वजह से। क्लियर बात बेटा? चलो जी, परचेजेस अकाउंट 40,000, परचेजेस अकाउंट में आ जाओ फटाफट से, परचेजेस अकाउंट में आ जाओ। तो परचेज अकाउंट, ये देखो साफ साफ लिखा है, परचेज अकाउंट हो रहा है डेबिट किसकी वजह से? टू रोहन की वजह से। कितना? 40,000। क्लियर बात? चलो जी, उसके बाद रोहन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है बेटा, ये देखो, ये देखो एरो बना रहा हूं मैं, रोहन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सर किस वजह से क्रेडिट हो रहा है? बाय परचेजेस की वजह से 40,000। क्लियर बात है बेटा? बस बेटा जर्नल से उठा करके पोस्टिंग करनी है लेजर के अंदर, इसी को कहते हैं लेजर पोस्टिंग या इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो हमारी थर्ड एंट्री भी पोस्ट हो चुकी है, अब हम कर रहे हैं फोर्थ एंट्री की पोस्टिंग। चलो जी, फोर्थ एंट्री की पोस्टिंग है मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक मोहन और एक सेल्स। तो मोहन का अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। मोहन का अकाउंट आप कर देंगे डेबिट, मोहन का अकाउंट आप कर देंगे डेबिट किसकी वजह से? टू सेल्स की वजह से 90,000। और सेल्स के अकाउंट को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। लो बेटा ये रहा ना, ये रहा, ये देखो एरो अब बनाऊं क्या? चलो ये रहा। और सेल्स के अकाउंट को आप कर देंगे क्रेडिट किसकी वजह से? बाय मोहन की वजह से 90,000। क्लियर बात है बेटा? बेटा कुछ नहीं करना, जर्नल के बाद हमें जरूरत पड़ी किसकी? इंडिविजुअल बैलेंसेस जानने की। मेरा ऑनर कह रहा है, जिसके यहाँ मैं अकाउंटिंग करता हूँ, कंपनी वाले मुझे कह रहे हैं भैया आप एक काम करो, हर किसी का मेरे को इंडिविजुअल बैलेंस बताओ, बताओ क्या चीज कब आई, किस वजह से आई, कितनी आई, कब गई, किस वजह से गई, कितनी गई, और ये बताओ बैलेंस कितना है। तो मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन जर्नल तो नहीं दे पाएगी, इसी के लिए हमें जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, सबको अलग अलग करने की। अब अलग अलग कर दिया, आप किसी का बैलेंस भी पूछोगे तो मैं फटाफट से बता दूंगा, क्योंकि सारी चीजें लिखी हुई है। क्लियर है? चलो जी, तो हमारी एंट्री नंबर फोर्थ पोस्ट हो गई है। हाँ जी, एंट्री नंबर फिफ्थ, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फिर से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो सर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो कितने से? 40,000 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? टू बैंक लोन की वजह से। बैंक लोन, बैंक में पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि लोन ले लिया भाई साहब। कितने का ले लिया सर लोन? लोन हमने ले लिया है, लोन हमने ले लिया है कितने का? 40,000 का। और ये एंट्री नंबर है फिफ्थ, यानी कि डेट नंबर है फिफ्थ। अच्छा सर, ये तो मैंने बैंक में पोस्टिंग कर दिया, बैंक लोन भी तो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, बैंक लोन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये रहा बैंक लोन, ये रहा बैंक लोन, क्रेडिट कर दो किसकी वजह से? बाय बैंक की वजह से। कितना? 90,000, 90 40 है, 40,000। चलो जी, एंट्री नंबर हो गई हमारे पास फिफ्थ, 40,000 ही था ना? हाँ जी, चलो जी आगे चले फटाफट से। उसके बाद क्या है सर? पांचवी एंट्री हो गई। अब सिक्स एंट्री कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी डेबिट हो रही है किसकी वजह से? कैश की वजह से। कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। अमाउंट है 10,000 का। तो सैलरी अमाउंट हो रही है डेबिट, सैलरी अकाउंट हो रही है डेबिट किसकी वजह से? कैश की वजह से 10,000। और कैश अकाउंट, सर सैलरी में तो पोस्ट कर दिया, अब कैश अकाउंट हमारा हो रहा है क्रेडिट। कैश अकाउंट को देखो फटाफट से, कैश अकाउंट को देखो फटाफट से, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा हो रहा है क्रेडिट किसकी वजह से? सैलरी की वजह से। कितने रुपए का? 10,000 का। एंट्री नंबर है सिक्स। क्लियर बात है बेटा? चलो सर, हमारी सिक्स एंट्री भी हो गई है। सेवंथ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्या बेटा आपको समझ में आ रही है चीजें बेटा? तो जल्दी जल्दी मेरे को मैसेज के अंदर बताएं कि हाँ सर हमें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 25,000। तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा किसकी वजह से? बैंक का बैलेंस। एंट्री कौन सी है सर? ये एंट्री कौन सी है? एंट्री है सेवंथ। बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा किसकी वजह से? कमीशन की वजह से 25,000। और कमीशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय बैंक की वजह से 25,000। सेवन। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे चल सकते हैं। ठीक है सर, चलो जी, ये हो गया हमारा कमीशन। अब आ रहे हैं हम रेंट के ऊपर। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट अलग, आउटस्टैंडिंग रेंट अलग। तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। रेंट अकाउंट कहां पर है सर हमारा? रेंट अकाउंट कहां पर है सर हमारा? ये रहा। रेंट अकाउंट हमारा खर्चा हो गया किसकी वजह से? आउटस्टैंडिंग रेंट की वजह से 5,000।
ये एंट्री हमारी 8th, और आउटस्टैंडिंग रेंट का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा किसकी वजह से, रेंट की वजह से। कुछ नहीं कर रहा बेटा, बस उठाया और पोस्ट कर दिया। जर्नल को देख देख के लेजर बनाते हैं बेटा, और लेजर के बाद एक और चीज है ट्रायल बैलेंस, तो लेजर को देख के बनेगा ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल सब कुछ सिंपल है बेटा। चलो जी ठीक है सर, आना जाना तो दिखा रहे हो, अभी बैलेंसिंग देखते हैं कैसे निकालेंगे, पहले सबकी पोस्टिंग कर लें। तो एंट्री नंबर 8 हमारी हो चुकी है, एंट्री नंबर अब हम चल रहे हैं 9th के ऊपर, 9th के ऊपर। चलो जी, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 80,000। ठीक है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 80,000, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो टू मोहन की वजह से 80,000, ये है 9th एंट्री। और मोहन अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय बैंक की वजह से 80,000। चलो जी ओके बेटा, यहाँ तक पोस्टिंग हो गई 9th एंट्री की भी। चलो अब हम चल रहे हैं बेटा 10th एंट्री के ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, सॉरी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, तो बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दो, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दो। कहाँ है सर बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट ये रहा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, एंट्री नंबर 10,000 से। अब एक अकाउंट बच गया सर, मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दो बैड डेट्स की वजह से, मोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर दो बैड डेट्स की वजह से। मोहन का अकाउंट कहाँ पर है सर, मोहन का अकाउंट ये रहा, तो बाय बैड डेट्स। जल्दी बताएं बेटा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पोस्टिंग का, जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बेटा मैंने आपको कैश अकाउंट में क्या आया क्या गया बता दिया, कैपिटल में क्या आया क्या गया, हालांकि कैपिटल सिर्फ इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट में क्या आया गया, कुछ है ही नहीं बैंक अकाउंट से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो जाएगा भी, क्योंकि पहला क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है। परचेज में क्या आया सर, कुछ गया है ही नहीं। रोहन में आना जाना दिखा दिया जो भी था, मोहन में आया भी है गया भी है, ठीक है सर। सेल्स के अंदर सिर्फ क्रेडिट हुआ है, डेबिट कुछ हुआ है नहीं, सेल बढ़ी है, कुछ रिटर्न था ही नहीं। अच्छा बैंक लोन आ गया, आपने बैंक लोन लिया है, कभी वापसी अभी तक किया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी की बात हमने कर ली, कमीशन की बात हमने कर ली, रेंट की हमने बात कर ली, आउटस्टैंडिंग की बात कर ली, और बैड डेट्स की बात कर ली। बेटा इसे हम कहते हैं पोस्टिंग, आपने पोस्टिंग कर दी है। कौन सी चीज डेबिट में आनी चाहिए थी, कौन सी चीज क्रेडिट में आनी चाहिए थी, ये सब आपने लिख दी है। अब सेकंड स्टेप इसका क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, बैलेंसिंग, हर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, क्लियर बात है, उसको हम डिस्कस करते हैं अपने सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है बेटा, थैंक यू।